हमारा भारत, जहाँ पर एक से एक महान और पराक्रमी राजा हुए हैं, वैसे वीर योद्धा पराक्रमी जिनकी कहानियाँ आज भी बच्चों को सुनाई जाती है, उन्हीं वीर योद्धाओं की कहानियाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मौर्य वंश में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रंगी था। सम्राट अशोक बचपन से ही वीर और साहसी बालक थे। सम्राट अशोक गद्दी पर बैठते ही 8 सालों में ही आज के असम से लेकर ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य फैला चुके थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान और शक्तिशाली सम्राटों की पंक्तियों में हमेशा पहले स्थान पर रहे हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। सम्राट अशोक जन्म से एक महान शासक थे। उसके साथ ही विज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना भी करवाई। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें प्रमुख है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कांधार। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आया करते थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराब हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना प्रारंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों में शांति का प्रचार किया। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान में बैराठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिनमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान का बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाए गए हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें।